वेलकम टू पीजी मैथमेटिक्स। हमने लास्ट लेक्चर में हमारे पढ़ा था एलआई और एलडी का कॉन्सेप्ट, यानी लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स के बारे में पढ़ा था। किस तरह हम चेक करते हैं कि कोई वेक्टर, कुछ सम वेक्टर्स हमें दिए हैं वो एलआई हैं या एलडी हैं, ये देखा था। आज हम प्रॉपर्टीज पे बात करेंगे। प्रॉपर्टीज किसकी? एलआई एंड एलडी वेक्टर्स की। एलआई एंड एलडी वेक्टर्स की किस तरह से हम देखेंगे। सबसे पहले कुछ ऐसा ही प्रॉपर्टीज हैं, ज़्यादा प्रॉपर्टीज नहीं है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है, यदि हमें सिंगल जीरो वेक्टर दिया है या कि वेक्टर्स के साथ जीरो वेक्टर दिया है तो क्या होगा, वो एलडी होगा, हमेशा एलडी होगा। क्या है? ओनली जीरो वेक्टर इज ऑलवेज, हर कंडीशन में कोई भी वेक्टर स्पेस हो, लेकिन यदि हमें ओनली जीरो वेक्टर दिया है, ओनली जीरो वेक्टर इज ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट। क्या होता है? हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होता है, यानी ये जो सेट है सिंगलटन जिसमें ओनली जीरो गिवन है, ये कैसा सेट है? एलडी सेट है। सेकंड प्रॉपर्टी है नॉन जीरो वेक्टर है, कोई भी ओनली नॉन जीरो वेक्टर, कोई भी एक नॉन जीरो वेक्टर लिया हमने, इज ऑलवेज एलआई। कैसे? एक सिंगल है u और इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया au बराबर जीरो, ये नॉन जीरो है तो ये जीरो होना कंपलसरी हो गया, तो a बराबर जीरो हमारे यहाँ से सो हो गया, तो ये एलआई होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। यदि हमें ओनली जीरो वेक्टर दिया है, जीरो एलडी है और नॉन जीरो खाली दिया है, तो वो एलआई वेक्टर होता है। जैसे ये जीरो वेक्टर का भी देख सकते हैं, आपने लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया, ऑटोमेटिक एक ही वैल्यू को जीरो होने की जरूरत नहीं है, वैसे भी ये जीरो हो रहा है। थर्ड प्रॉपर्टी है, दो प्रॉपर्टी समझ ली आपने कि जीरो वेक्टर है खाली, वो एलडी है, एंड जो हमारा नॉन जीरो जो वेक्टर है ये हमारा एलआई है। तीसरा है कि कोई एक वेक्टर है, जैसे एक सेट है वेक्टर्स का, सेट कंटेनिंग जीरो वेक्टर इज, या वो वेक्टर्स हैं, हम लिख देते हैं आर एलडी, लीनियरली डिपेंडेंट है। किसी सेट के पास यदि जीरो वेक्टर भी है, कुछ मैंने 5-7 वेक्टर्स लिए हैं, 5-7 जितने भी उनका हम देखें, उनमें एक वेक्टर है वो जीरो वेक्टर भी है, तो वो सेट होगा, वो एलडी सेट हो जाता है। कैसे होता है? जैसे मैंने सेट लिया, हमारा एक है जीरो वेक्टर, उसमें बाकी है u1, u2, u3, u4, इस तरह से un वेक्टर हैं और इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं a1 इंटू ज़ीरो, या इसे हम नया एक कांस्टेंट देते हैं s इंटू जीरो, प्लस a1 इंटू u1 प्लस a2 इंटू u2 प्लस डॉट an इंटू un बराबर जीरो। अब यदि इसे मुझे जीरो करना है तो क्या है, यदि मैं इन कांस्टेंट की वैल्यू इस तरह दूं, ये कोई नॉन जीरो रखूं, बाकी सबको जीरो रखूं, तो भी मेरे पास ये लीनियर कॉम्बिनेशन की वैल्यू जीरो आएगी। इसका मतलब ये जो सेट है जिसमें एक एलिमेंट या एक वेक्टर जीरो है, ये क्या है? एलडी सेट है।
कैसा सेट है? एलडी सेट है। यानी जीरो वेक्टर जहां आ गया, अकेला आ जाए या किसी के साथ आ जाए, हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होता है। जीरो का आने का मतलब है लीनियरली डिपेंडेंट। फिर आगे बढ़ने से पहले थोड़ा मिटा देते हैं यहां से। फोर्थ प्रॉपर्टी है कि एक सेट है एस एक सेट है जिसमें नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं। एस सेट है जिसमें एन क्या है? नॉन जीरो वेक्टर्स हैं। कैसे हैं? आर नॉन जीरो वेक्टर, या फिर कह सकते हैं इज सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स। नॉन जीरो वेक्टर्स हमारी थर्ड प्रॉपर्टी की तरह इसके पास जीरो एलिमेंट नहीं है, ओनली नॉन जीरो वेक्टर्स है। ये जो सेट है इज नॉन जीरो इज सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स इज ऑलवेज एल आई सेट होगा कब होगा? इफ एंड ओनली इफ। कब होगा? किस कंडीशन में होगा? इफ एंड ओनली इफ एक ऐसा यूके एग्जिस्ट करे। कब होगा? देयर एग्जिस्ट एक कोई यूके मतलब इनमें से, के की वैल्यू 1 2 3 इनमें से यूके के ग्रेटर देन इक्वल टू 2। के की जो वैल्यू है वो 1 एक ही नहीं होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, 2 या 2 से बड़ी। एक यूके ऐसा मिले के इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 सच दैट यूके इज expressed as the form of linear combination of preceding vectors. यानी कि इन सेट में से, इसमें से एक किसी हम यूके को उसके पहले वाले एक से पहले तो कुछ होगा नहीं, इसलिए हम 2 से शुरू कर रहे हैं कि यूके को उसके पहले वाले यानी प्रीसीडिंग वेक्टर्स मतलब पहले वाले वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सके। कैसे लिख सके? लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सके। यदि हम यूके को उसके पहले के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पा रहे हैं तो हम क्या कहेंगे? ये जो सेट है हमारा वो एलआई सेट है। कैसा सेट है? एलआई सेट। ये स्टेटमेंट नेट के एग्जाम में पूछी गई है। और एक बार नहीं, ये शायद दो बार पूछी गई है अभी तक, जहां तक मुझे याद है कि ये स्टेटमेंट दी हुई होती है। उसके पहले वाले एलिमेंट्स या वेक्टर्स की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, तो क्या एलआई होंगे या नहीं होगा? स्टेटमेंट की फॉर्म में पूछी गई है, इसे आप देख सकते हैं। वैसे तो आप अगली प्रॉपर्टी लिखिए, यानी इसका प्रूफ थोड़ा सा हल्का सा देख लीजिए आप। मान लिया लेट ए के है मेरे पास, ए के बी लिस्ट नॉन जीरो कांस्टेंट, नॉन जीरो कोफिशिएंट है ना? नॉन जीरो कोफिशिएंट है के क्या है? वही ग्रेटर देन इक्वल टू 2।
ए के मैंने ले लिया, यदि यू के की वैल्यू 2 है तो ये 2 है, 3 है तो ये 3 है, यानी ए के मैंने लिया कि नॉन जीरो कोफिशिएंट एक ले लिया। अब क्या हुआ, इसका हमने लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया, a1u1 प्लस a2u2 प्लस an un बराबर 0, an un बराबर 0। अब जब हमने ये बना दिया, हम जानते हैं कि कोई ए के है इसमें से जो नॉन जीरो है, तो हम उसे कैसे लिखेंगे, तो यू के को हम लिख देंगे किस तरह से, 1 में ए के। बाकी सारे टर्म्स को दूसरी साइड ले जाएंगे माइनस का, और ए के यू के है तो ए के अपॉन में आ गया, और बाकी ये बच गए a1u1 प्लस a2u2 प्लस डॉट डॉट a के माइनस 1 u के माइनस 1 प्लस a के प्लस 1 u के प्लस 1 प्लस डॉट 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 an un। कोई एक ऐसा ए के हम इस तरह से, यानी कि इससे पहले हमने, यदि ये नॉन जीरो है तो इन सब के लीनियर कॉम्बिनेशन में, बाकी वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में या उससे पहले वाले वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में हमने इसे लिख दिया। यदि इसके बाद वाले, यदि हमने के एलिमेंट्स ले रहे हैं, हम के लिए बात कर रहे हैं, यदि एलिमेंट्स हमारे हमने के लिए, तो इसे हम कर देंगे, देखिए हम के ही इसके आगे वाले को मान लिया हमने 0 मान लिया कोएफिशिएंट, सिर्फ के तक हमने लीनियर कॉम्बिनेशन लिया, तो हमारा ये टर्म यहाँ तक बच जाएगा। यानी कह रहा है हमारे स्टेटमेंट, कुछ एलिमेंट्स हैं, अब मुझे U5 को इसे Li दिखाना है, तो हर uk के लिए देयर एग्जिस्ट एक एग्जिस्ट करना चाहिए। मान लो U5 एक ऐसा है, तो मैंने U5 तक, यानी U1 U2 U3 U4 U5 5 एलिमेंट्स लिए, उन्हें उसमें से उनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया, और मैं जानती हूँ कि UK है वो उसके प्रीसीडिंग वेक्टर्स के फॉर्म में, यानी U1 U2 U3 U4 की फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो वो इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे के लेके किया है, मैंने 5 लेके बताया आपको, तो इस तरह से सेट Li होते। बाकी ये स्टेटमेंट पूछी जाती है, आप स्टेटमेंट हमेशा ध्यान रखें, स्टेटमेंट ये वाली पूछी जाती है कि किस तरह से होता है। अगला है कि यदि मेरे पास एक सेट है वो है Li सेट। अब यदि Li सेट है मेरे पास, यदि उससे कोई छोटा लूं, तो क्या उसमें डिपेंडेंट आ जाएगा कोई? मैंने तो भाई उसमें से सारे इंडिपेंडेंट थे, उसमें से कुछ हटाए ही हैं। यदि उसका सबसेट लूं तो उसमें से कुछ हटाया ही है, मैंने कुछ ऐड थोड़ी किया है जो डिपेंडेंट आएगा। तो इसका मतलब Li सेट का सबसेट कैसा होता है? हमेशा Li होता है। द सबसेट ऑफ Li set is Li। Li सेट का सबसेट Li होता है। अगला लिखिए कि अब आप बताइए कि Li सेट है मेरे पास कोई, यानी इंडिपेंडेंट है सारे वेक्टर, अब उसमें मैं एक नया वेक्टर ऐड करूं, यानी सुपर सेट बनाने की कोशिश करूं, उस Li सेट का सुपर सेट बनाने की कोशिश करूं। यदि मैं उसमें एक एलिमेंट बाहर से लाके डालूं, तो हो सकता है वो Li हो, उन सब से भी Li हो, या फिर हो सकता है वो Li ना हो। उन सब पे ही बेस मैं एक ऐसा ले आऊं कि उन सब के लीनियर कॉम्बिनेशन से ही बन रहा हो, तो वो कैसा सेट हो सकता है? LD हो सकता है। यानी कि सुपर सेट ऑफ Li सेट नीड नॉट बी Li, या फिर मे बी Li एंड LD। द सुपर सेट ऑफ Li set, the superset of Li set may be
में बी एल आई और एल डी। इसी तरह अब हम बात करते हैं एल डी सेट पर। अभी तक एल आई सेट के लिए बात की कि सबसेट तो एल आई होगा, लेकिन सुपर सेट का हम कह नहीं सकते। अब हम लेते हैं एक सेट है एल डी सेट। अब मैं यदि एल डी सेट के सबसेट पे जाऊं, कोई भी हमारे पास डिपेंडेंट सेट है उसके सबसेट पे जाऊं, तो आप बताइए यदि मैं सबसेट पे जा रही हूँ, हो सकता है मैं उसमें से जो 2 एलिमेंट्स या 1 एलिमेंट्स 5 एलिमेंट्स निकाल रही हूँ उसका सबसेट बनाने के लिए, हो सकता है वो उनसे एल डी थे या एल आई थे, या उनके निकालने के बाद उसमें एल आई या एल डी कोई बचा है या नहीं बचा, हम कुछ कह नहीं सकते। हमने अपनी मर्जी से ही कोई आर्बिट्रेरी निकाला है, कोई भी सबसेट बना सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि मैं वो जो डिपेंडेंट बन रहा था उसे निकालूं या नहीं निकालूं। तो इसका मतलब सबसेट है जो एल डी सेट का, उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। द सबसेट ऑफ एल डी सेट, एल डी मतलब लीनियरली डिपेंडेंट सेट, में बी एल आई और एल डी, में और मे नॉट बी एल डी, या मे बी एल आई और एल डी। अब सुपर सेट की यदि बात करें तो ये तो आप अब बता सकते हैं आराम से कि यदि पहले से ही जिसके सेट के अंदर डिपेंडेंट एलिमेंट है, यदि उसमें बाहर से मैं कोई इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट कोई भी अलग से एलिमेंट्स डालूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है मैं एल आई डालूं या एल डी डालूं। यदि उसमें पहले से ही एक डिपेंडेंट एलिमेंट है, किसी सेट में पहले से ही एक डिपेंडेंट है, बाहर से कुछ भी ले आओ, डिपेंडेंट तो डिपेंडेंट ही रहने वाला है, यानी जो सुपर सेट है एल डी का वो एल डी ही होगा। यानी लिखिए द सुपर सेट ऑफ एल डी सेट इज एल डी, यानी कि किसी भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट का जो सुपर सेट है वो हमेशा एल डी लीनियरली डिपेंडेंट ही होता है। ये ध्यान रखने की बात है। ये हमारी हुई प्रॉपर्टीज। हमने जो ये सुपर सेट और सबसेट पे देखी है, ये सेट पे बात की। अब यदि हम किसी फंक्शन पे, मैं आपको फंक्शन पे भी बताऊंगी आपको किसी दिन ऐसे वीडियो बना के कि हम यदि फंक्शन ले और उसके डोमेन पे बात करें कि किसी डोमेन पे 2 फंक्शन है वो एल आई है, तो क्या उसके डोमेन से बड़ा ले या उसका छोटा हम सबसेट करें या डोमेन का सुपर सेट बनाए, तो क्या एल आई और एल डी पे इसी तरह फर्क पड़ेगा उन फंक्शन के एल आई एल डी पे, या फिर कुछ अलग होगा। ऐसा भी कब एक बार पूछा गया है कि 2 फंक्शंस दिए हुए हैं, मैं पर्टिकुलर वही फंक्शंस लेके आऊँगी आपके लिए और फिर उन पे बात करेंगे। और बाकी वैसे फंक्शंस के लिए तो हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में रोन्स्कियन का भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि रोन्स्कियन के थ्रू हम 2 फंक्शंस को किस तरह से हम चेक कर सकते हैं, वो सब भी होता है। बाकी ये हमारा हो गया कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं एल आई और एल डी सेट्स की। इसके बाद हम आगे चलेंगे या एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे या फिर हम बेसिस और डायमेंशन पे बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।